हो गया। हाँ लो भैया, डाक बगलो पार्टी, डाक बगला पे। हाँ हाँ भाई, आइए आप लोग आइए। बढ़िया बढ़िया। रहिए पहनाते रहिए। अब थोड़ा सा निकालिए, निकालिए। ठीक। आप लोगों ने बनाया है। नहीं सुनिए, उर्दू माला किसी को मत कहना है, सब माला सबको कहना है। सबको तो बोल रहा है। आप हमारे मंडल के मीडिया प्रभारी भी हैं। अब आप लोग सब लोग आप देख रहे हैं यस न्यूज भारत। मैं हूं इजहार शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहदावल के डाक बंगले पर, और यहाँ पर जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी बड़े भाई पीएन पांडे जी हैं, जिनका स्वागत हुआ है। आइए जानते हैं इनसे, आज इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संगठन के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या नाम है सर? पीएन पांडे, परमानंद पांडे, पीएन पांडे। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मंडल उपाध्यक्ष जी। तो संगठन के साथियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमको ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपने मंडल अध्यक्ष श्री संजय द्विवेदी जी को, और दूसरा आभार प्रकट करता हूं इस जिले के जिला अध्यक्ष सौरभ त्रिपाठी जी का, और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके प्रयास से और जिनके मेहनत से, जिनके सहयोग से आज यह सब संभव हो पाया और इस पद पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरा नंबर, रही बात क्या करेंगे, पत्रकार बंधु किसी भी संगठन का होगा, वह अगर वह पत्रकार होगा और किसी भी पत्रकार साथी के साथ में अगर अन्याय हो रहा होगा, उसके लिए मैं कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा, और हर वक्त 24 घंटे कभी भी कहीं भी कोई अगर याद करेगा उस जगह पर पहुंच करके उसके लिए हर संभव लड़ाई लड़ने का प्रयास करूंगा। यही मेरा वादा है। जैसे पत्रकार जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में चल रहे हैं, उनके लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, उनको काफी जो है मेहनत भी और उनको धमकियां भी मिलते रहती हैं आए दिन। तो इसके लिए संगठन में अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं कि जो सामने आके खड़ा हो जाए या उनके लिए किसी चौकी या थाने पर फोन कर दे। आपसे काफी उम्मीद जुड़ी हुई है संगठन के साथियों की, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। जो जिम्मेदार हैं, बड़े पद पे हैं यहाँ पर जिले में, उनके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ खास करके। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि हमारे पत्रकार साथी जो है काफी कड़ी मेहनत करते हैं और चलते हैं क्षेत्र में, और कहीं कहीं ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको धमकियां मिलती हैं। उसके लिए भी मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे मैं और मेरा संगठन हमेशा तैयार है उनके साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन थोड़ा सा हमारे पत्रकार बंधुओं को भी ख्याल में रखना पड़ेगा कि हम अपने स्तर तक का काम करें, निचले स्तर तक गिर करके पत्रकारिता न करें। मेरा यह आज से नहीं, बहुत पहले से सुझाव रहा है और आगे भी रहेगा। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत, कोई बात आएगी तो उसके लिए मैं और मेरा संगठन 24 घंटे तैयार हूं,
और रही बात पुलिस थाने के लिए भी आप लोगों के लिए जो है वो बनाया गया है, SSI को सपोर्ट किया गया है थानों पे, आप उनसे अपनी समस्याओं को कह सकते हैं। तो ये है PN पांडे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इनको जो है पूरे संगठन ने बधाई दी है फूलमाला अर्पण करके। और आप बने रहिए हमारे साथ एस न्यूज भारत पे। मैं हूँ इजहार शाह। मेहदावल तहसील पर या डाक बंगले पर कैसा प्रोग्राम है सर? ये हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल इकाई का गठन हुआ है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री PN पांडे जी को मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी क्रम में यहाँ एक स्वागत का प्रोग्राम रखा गया है। और सबसे पहले मैं अपने तहसील इकाई मेहदावल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपसे अपेक्षा ये करती है हमारी तहसील इकाई कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ अगर कहीं कोई अन्याय होता है तो उसके लिए आप चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और समय समय पर आप उत्साहित भी हम लोगों को करते हैं, पूरा सहयोग आपका रहता है। इसलिए हम लोग, हमारी तहसील इकाई आपका बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और आप आगे क्या करना चाहेंगे अपने संगठन तहसील इकाई के लिए? तहसील इकाई के लिए हमारा प्रयास ये है कि किसी भी हमारे पत्रकार साथी के साथ कहीं अन्याय न होने पाए। और पत्रकार साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी काम करें, अच्छा काम करें, न्यायोचित काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये पत्रकार होने के कारण कहीं कोई शिकायत मिले कि आपके संगठन के, आपके पत्रकार जो है इस तरह से कोई काम कर रहे हैं। पहले भी ऐसे कई शिकायतें आई जो काम नहीं हो रहा है। तो फूलमाला से संगठन चलेगा या फिर नहीं, कुछ साथियों के लिए भी कुछ किया नहीं, जाएगा? संगठन फूलमालाओं से नहीं चलता है। ये तो एक परिपाटी चली आ रही है, लोगों का स्वागत करना, सम्मान धीरे धीरे करना। लोगों का मन हट रहा है, टूट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो फूलमाला, यही सुनने में आ रहा है कि सिर्फ फूलमाला ही दिख रहा है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं कोई घटना अगर होती है हमारे पत्रकार साथी के साथ, हमारे तक सूचना पहुंचती है तो हम तुरंत पहुंचते हैं वहां, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, कहीं भी हो, तो हम तुरंत पहुंच करके उस मामले को हम देखते हैं। और अपने वरिष्ठ जो हमारे पदाधिकारी हैं जिले के, हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय सौरभ तिवारी जी, हमारे मीडिया मंडल प्रभारी अली जनाब अख्तर जी हैं, और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंडल के हैं आदरणीय PN पांडे जी। इन लोगों से राय मशवरा करके मैं थाने पे तुरंत पहुंचता हूं, या तहसील हो, कहीं भी हमारे पत्रकार साथी के साथ अगर अन्याय की खबर मिलती है तो मैं तुरंत पहुंचता हूं। देखिए, अभी आपने कहा है कि फूलमाला और लोगों का मन हट रहा है। जी। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आज तक जो किया, एक मिसाल पैदा किया है। जी। आज तक किसी पत्रकार संगठन ने ऐसा नहीं किया। जी। पत्रकार बंधुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड, इसमें 20 से 30% की छूट है। जी। दूसरा नंबर स्वास्थ्य में बीमा, दुर्घटना बीमा है। और तीसरा नंबर टाइम टाइम पे सभी जगह पे हर तहसीलों पर बैठक होना। चौथा नंबर यह है कि हर जो है थानों पर अब नियुक्त किए गए SSI उनकी पत्रकार बंधुओं की समस्या सुनने के लिए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ऐसा कर क्या नहीं रहा है, वह चीज कर रहा है जो कोई संगठन नहीं किया और न करेगा। मेरा सवाल सर ऐसा था, ये मेरा सवाल नहीं था, लोगों का था कि ये सब चीजें मुहैया हैं, लेकिन जब वो कहीं फंसते हैं, जैसे फील्ड में जाते हैं खबर के लिए, तो वहाँ लोगों को पीड़ित किया जाता है, धमकियां मिलती है, या और तरीके से, बहुत सारे तरीकों से। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। नहीं, मैं तो आपको पहले इस पे हमारा सवाल था। बाकी ये सब तो मुहैया है जो आपने मैं तो कहा। आपको पहले भी कहा हूँ जी कि पत्रकारिता के स्तर को मत गिराएं पत्रकार बंधु, एक लेबल बनाएं। मैं नहीं कहता हूँ पैसा मत कमाएं। मैं देखिए, मैं कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ। समाज सेवा करने के लिए जोगी मोदी बैठे हुए हैं। जी। हम भी समाज सेवी में आते हैं, लेकिन तेल जड़ता है। पत्रकार बंधु अपना क्या कहते हैं, अवैतनिक पत्रकार होते हैं, जी। वो भी फील्ड में चलते हैं। जी।
तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी या पत्रकार बंधु जो भी हैं एक जो मर्यादा में रह करके काम करें।